प्रांजल, मैं वो पलक, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, इसलिए जब तुम मुझसे झूठ बोलती हो मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन तुम भी मुझे समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे अपने आप से दूर कर देती। मुझ पर भरोसा करो पलक, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। I'm sorry प्रांजल, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए कुछ नहीं कहा। देखो पलक, जब तुम कोई बात मुझे बताती नहीं हो तो मुझे ज्यादा परेशानी होती। अब हम पति पत्नी हो गए और पति पत्नी के बीच कोई राज नहीं होता। लाव ये फाइल्स मुझे दे, मैं इंस्पेक्टर कबीर को दे दूं। कैसी हो तुम जानवी? ठीक हो भैया। तुम्हें ही देखने आया हूं। अब मैं चलता हूं, मुझे कहीं जाना है। कहाँ जा रहे हो बेटा? प्रांजल, इंस्पेक्टर कबीर के पास जा रहे हैं। इंस्पेक्टर कबीर दक्ष के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बस अब कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन पहले हमें जानवी के बारे में सोचना चाहिए। मेरे बारे में क्या सोचना, मैं तो ठीक ही हूँ। पता नहीं मुझे हॉस्पिटल में क्यों रखा है। इसलिए ताकि तुम्हें कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तुम्हारा काम है आराम करना। अब तुम ज्यादा सोचो मत और आराम करो, ओके? ये इंजेक्शन खत्म हो गया, इन्हें और मंगवा लीजिए। मैं लेकर आती हूँ। जल्दी से इंजेक्शंस दीजिए। हाँ। हे गणपति बापा, आपको सब दुख हरता और सुख करता कहते हैं। आप सबके संकट दूर करते हैं। आज आपने मुझे एक बहुत बड़ी गलती करने से रोक दिया। प्रांजल को ना बताकर मैं एक बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। मैं बहुत खुश नसीब हूं भगवान, जो मुझे प्रांजल जैसा पति मिला है। वो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छी तरह से समझता है। मुझे और क्या चाहिए? लगता है हमारे घर के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। जानवी भी मां बनने वाली है और प्रांजल की मदद से दक्ष भी हमें बहुत जल्द वापस मिल जाएगा। अब सब कुछ ठीक कर देना भगवान, कुछ बुरा मत करना हमारे साथ। I'm sorry पलक, लेकिन अब ये फाइल इंस्पेक्टर कबीर तक कभी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ये फाइल साबित करती है कि मैंने दक्ष को जानबूझकर फंसाया, उस पर इल्जाम लगाया। लेकिन मैं अपने आप को मुसीबत में कैसे डाल सकता हूं? इसलिए जो फाइल इंस्पेक्टर कबीर को पहुंचेगी वो ये साबित करेगी कि दक्ष को किसी ने नहीं फंसाया, बल्कि ये फाइल ने ही उसे फंसाया। दक्ष के वापस आने का मतलब है तुम पर वार, और तुम पर वार होने का मतलब है मेरी हार, और मां कभी नहीं हारती। अब देखना किस तरह से ये आग उस खानदान के चिराग को जलाकर राख कर देगी।